इंडिया में 94% से भी ज्यादा एसआईपी डिसकंटिन्यू हो रही है। इतनी ज्यादा एसआईपी डिसकंटिन्यू होने के पीछे का रीजन क्या है, साथ ही साथ में हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आपको अपनी एसआईपी बंद करनी चाहिए या फिर आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। और अगर आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हो तो आपको मिनिमम कितने साल तक आपको एसआईपी करना चाहिए कि आप प्रॉफिटेबल रहो। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय, माय नेम इज देसराज चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिनपाइंडर। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग विद डाटा के साथ में। एमपी ने डाटा निकाला है कि 94% से ज्यादा एसआईपी डिसकंटिन्यू हो रही है। अब स्क्रीन पर लोग देख सकते हो कि अप्रैल 2025 से लेकर 2026 के बीच में 666 लाख करोड़ नए एसआईपी शुरू हुई। उसमें से 626 लाख करोड़ एसआईपी बंद हो गई। जब हम लोग 626 को 666 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आता है कि ऑलमोस्ट 94% एसआईपी पिछले एक साल के अंदर डिसकंटिन्यू हुई है। साथ ही साथ में अगर हम लोग इस चीज को डाटा को थोड़ा सा वेरीफाई करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट के अंदर टेंशन चल रहा है ईरान और इजराइल की वजह से, बट अगर हम लोग इस चीज को पहले अगर वेरीफाई करें कि पिछले सालों में क्या हुआ तो ही हम लोग एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्रैल 2024 से लेकर 2025 के बीच में, जहां पर हमने देखा कि 680 लाख करोड़ नए एसआईपी शुरू हुई और 514 लाख करोड़ यहाँ पर एसआईपी बंद हुई। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी पिछले साल ऑलमोस्ट 2025 के अंदर 76% से भी ज्यादा एसआईपी डिसकंटिन्यू हुई। और अगर अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 की बात करें तो उस टाइम पर आप लोग देख सकते हो 428 लाख करोड़ नए एसआईपी शुरू हुई और 224 लाख करोड़ एसआईपी बंद हुए। तो यहाँ पर भी आप लोग देखो कि 52% एसआईपी बंद हुई। उस टाइम पर आप देख सकते हो कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में इस टाइम पर काफी अच्छा बुल रन चल रहा था। जिस भी स्टॉक्स के अंदर आप पैसा लगा रहे थे, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रहा था, वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। तो वहां पर हमारे पास में ये क्यों देखने को मिला कि 52% एसआईपी बंद हुई। तो देखो एसआईपी के मेजरली जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ टारगेट होता है कि मेरे को 5 साल के लिए एसआईपी करना है, 7 साल के लिए एसआईपी करना है, 10 साल के लिए करना है। और जब ये एसआईपी का टेन्योर पूरा हो जाता है देन लोग एसआईपी करना बंद कर देते हैं। तो नॉर्मल जो रेंज होती है 40 to 50% होती है कि 40 to 50% एसआईपी बंद होती है हर साल। लेकिन इस साल की अगर बात करें तो 94% ये आंकड़ा जा चुका है एक साल के अंदर। तो आपको अपनी एसआईपी करनी है या नहीं करनी है, चलो ये तो हम लोग बात कर ली कि नॉर्मल रेंज क्या है कि एसआईपी बंद होने की। अब मैं ये बात करता हूं कि ये इतनी ज्यादा एसआईपी बंद हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो बेसिक रीजन होता है ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि जैसे कि मान लो कि निफ्टी 50 कोई इंडेक्स है और उसके अंदर आपने एसआईपी शुरू की। मैं आपको फिर से अगेन डाटा के साथ में समझाता हूँ। मान लो कि आपने 2025 से लेकर 2026 अभी जो आज चल रहा है तारीख, आज की डेट में यहाँ पर आप लोग देखो कि कितने दिन के अंदर ऑलमोस्ट 1.3 ईयर्स। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 साल और 3-4 महीने हो चुके हैं। तो निफ्टी 50 को हम लोग अगर बेंचमार्क माने तो हमारे पास में कितना परसेंट रिटर्न हमें देखने को मिला। नेगेटिव में 5.51%, यानी कि आपका जो म्यूचुअल फंड है नेगेटिव में रहा 5.51% का अप्रोक्सीमेटली। अब आप लोग ये सोचते हो कि जब मेरे को नेगेटिव में ही म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न मिल रहा है देन मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट ही क्यों करूं, मैं एफडी में इन्वेस्ट करूं। वहां पर एटलीस्ट मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में तो रहेगा, मेरे को 5-6% इजिली वहां पर मिल जाएगा। और अगर मेरे को थोड़ा सा बेटर जाना है देन मैं यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक में जा सकता हूँ, जो कि मेरे को 8 से 10%, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर चला जाता हूँ, वहां पर मेरे को एटलीस्ट 10% तो रिटर्न मिल ही जाएगा। क्यों मैं मार्केट की वॉलिटिलिटी जो लूं। तो देखो यहाँ पर आपका सोचना भी जायज है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक और डाटा वेरीफाई करके बताता हूँ। जब हम लोग इस डाटा को 2025 के अंदर ना करके 2024 का देख लेते हैं, 2024 देखते हैं, यानी कि 2 सालों के अंदर भी आप लोग देखोगे 1 जनवरी 2024 मैंने ले ली यहाँ पर देखोगे कि 0.93% स्टिल यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। यानी कि 2 से 2.5 साल हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, फिर भी आपका जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड है वो नेगेटिव में। यानी अगर आपने 2024 के अंदर 1 जनवरी से म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया देन आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला होगा, इनफेक्ट आपने पैसा लूज किया है। बट अगर मैं इस चीज को पीछे लेके चलता हूँ 2023 में, अगर मैं लेके चलता हूँ 1 जनवरी 2023 को अगर मैं लेके चलता हूँ तो यहाँ पर आता है कि 4.81%। यानी कि आपने अगर 1 जनवरी 2023 से अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट की देन आपको कितना रिटर्न मिला, 4.81% के घर से आपका पोर्टफोलियो ग्रो हुआ। यानी कि स्टिल फिर भी आप कह सकते हो कि आपका जो पोर्टफोलियो है एफडी से कम ही रिटर्न दिया है। बट अगर हम लोग इस चीज को और थोड़ा पीछे लेके चले, यानी कि 2023 ना लेकर 2022 में अगर हम लेके चले, वो भी अगर 1 जनवरी से, यहाँ पर देख सकते हो कि 6.95%, यानी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एफडी से ज्यादा बेटर रिटर्न देखने को मिले। यानी कि अगर आपने 4 सालों की अगर बात करी, यानी 2022 से अगर आपने एसआईपी स्टार्ट की तो आपका जो पोर्टफोलियो 6.95% के घर से ग्रो हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एफडी से तो ज्यादा ही रिटर्न दिया है। बट अगर हम लोग इसको और पीछे लेके चले, यानी 2021 को अगर लेके चले तो यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले 5 सालों के अंदर 8% के घर से आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा और पीछे लेके चले, यानी कि मैं इसको कर देता हूँ तो अगर मैं 2020 की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 11% का कैगर हमें देखने को मिला। 11% कैगर
ऑल्सो बहुत अच्छा है। अगर मैं इसको थोड़ा और पीछे लेके चलूँ, अगर मैं इसको 2015 लेके चलूँ, अप्रोक्सीमेटली 12% के अगर से आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है। यानी कि आप जितने ज्यादा लंबे टाइम तक आप एसआईपी को करते हो उतने के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिलता है। जस्ट लाइक बेम्बू ट्री वाला एग्जांपल यहाँ पर बहुत अच्छा मेरे को याद आ रहा है कि जो बेम्बू ट्री होता है वो 5 से 7 सालों के लिए कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है कि उसमें कुछ ग्रोथ हो रही है, लेकिन विद इन 1 मंथ हमें 11 से 12 फीट की हमें लंबाई देखने को मिल जाती है कि जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो बाद में हमें देखने को मिलता है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो करता है। इसको जस्ट हम लोग एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एसआईपी कैलकुलेटर है, 5,000 के मिनिमम आपने एसआईपी करना स्टार्ट किया और आपने जो इन्वेस्टमेंट पीरियड देखा वो 2 साल का है। वो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आपका 12% का है। जो आपके पास में ब्लू बार देखने को मिली है वही सबसे बड़ी देखने को मिल रही है। जो आपका रिटर्न है ऑलमोस्ट बिल्कुल कम दिखाई देखने को मिल रहा है। यानी कि जब आप 2 सालों के लिए एसआईपी करना स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि आपको मिनिमम कितने सालों के लिए एसआईपी करना चाहिए। सेम वही फिर से हम लोग डाटा के साथ में बात के अंदर आपने एसआईपी करना स्टार्ट किया और कंटिन्यूस लगातार 7 सालों तक अगर आपने एसआईपी किया तो आपका जो पोर्टफोलियो 17% के अगर से ग्रो हुआ है। और अगर आपने जनवरी 2001 के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट किया देन आपका जो पोर्टफोलियो है 28% के अगर से ग्रो हो रहा है। सेम अगर 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 कभी भी ले लो जनवरी से, इस यानी कि जो साल का स्टार्टिंग से अगर आप एसआईपी करना स्टार्ट किए तो आप लोग देख सकते हो कि जो मिनिमम 7 साल का पीरियड है उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो कभी भी नेगेटिव में रिटर्न नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट हमें 5 सालों के अंदर भी देखने को मिल सकता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है कोस्ट टू कोस्ट रह सकता है बट कभी भी नेगेटिव नहीं रहा। उसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर वाइड में ले, यानी कि अगर मिनिमम 7 साल का पीरियड ले उस टाइम के अंदर आप लोग देख सकते हो कि कभी भी आपका जो पोर्टफोलियो है नेगेटिव नहीं रहा। एक बार हमें देखने को मिल सकता है कि हमें 1 या 2 बार कि सिंगल डिजिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि ऑलमोस्ट एफडी के बराबर देखने को मिली। उस एसआईपी पोर्टफोलियो वो डबल डिजिट से ग्रो हुआ। ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, फंड्स इंडिया ने अपना डाटा पब्लिश किया है पिछले 25 सालों इसमें सारे एसआईपी को कैलकुलेट करके ये कंक्लूजन निकाला है अगर आप 7 सालों तक कंटिन्यूसली अगर एसआईपी करते हो तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑल्सो ये चीजें प्रीवियस डाटा पर है, फ्यूचर के बारे में हम लोग नहीं बता सकते, बट मोटा मोटी आप लोग ये कह सकते हो कि अगर 7 सालों तक अगर आप करते हो तो डबल डिजिट की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसी टाइम पीरियड को थोड़ा सा और बढ़ा के लेके चलते हैं, यानी कि अगर हम लोग इस चीज को अगर हम 15 ईयर्स या 16 ईयर्स लेके चलते हैं तो आप लोग देख सकते हो कभी भी हमें सिंगल डिजिट के अंदर ग्रोथ नहीं देखने को मिला। तो आपको अभी अपनी एसआईपी को रोकनी चाहिए या नहीं, यह फैसला आप खुद करिए। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट मैं आप यहाँ पर मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आती है वॉरेन बफेट की कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। अभी मार्केट करेक्ट हो रहा है, यानी कि 10 से 12% का हमें करेक्शन देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड के अंदर हमें काफी अच्छा डिस्काउंट प्राइस देखने को मिला है। बट इस टाइम पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट में तो आपके पास में जो एवरेज प्राइस है वो काफी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एनएवी है नेट एसेट वैल्यू है उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल अभी जैसे मार्केट नॉर्मल चल रहा था 1 महीने पहले, तो मान लो कि किसी एसआईपी म्यूचुअल फंड की जो एनएवी यूनिट चल रही थी वो 100 रुपीज चल रही थी। अभी मार्केट क्रिएट हुआ तो वहां पर जो आपको डिस्काउंट के अंदर काफी अच्छा म्यूचुअल फंड या एसआईपी मिल जाएगी। हो सकता है वो वही एसआईपी आपको 80 रुपए या 90 रुपए के एनआईवी पर मिल जाएगी और ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म के अंदर काफी अच्छा रिटर्न भी देगी। जब आप ऐसे टाइम के अंदर लमसम करना भी बहुत बेटर ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर ली। और अगर आपको ये चीज जाननी है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है तो आप कमेंट कर देना म्यूचुअल फंड बेस्ट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाकर दे दूंगा। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना।